दोस्तों, क्या आप इंग्लिश समझ लेते हैं लेकिन बोलते समय नेचुरल नहीं लगते? फ्लुएंट स्पीकर्स का सीक्रेट ग्रामर नहीं बल्कि फ्रेजल वर्ब्स भी होते हैं। आज के ये 10 फ्रेजल वर्ब्स आपकी इंग्लिश को बना देंगे नेचुरल, फ्लुएंट और नेटिव लाइक। और ध्यान से देखिए, आखिरी फ्रेजल वर्ब डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज होती है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। जब आप कोई काम पोस्टपोन करते हैं तो इसके लिए हम फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं पुट ऑफ, जिसका मतलब होता है टालना, यानी किसी काम को बाद के लिए छोड़ना। इसका एग्जाम्पल देखिए, डोंट पुट ऑफ योर वर्क, यानी अपना काम मत टालो। अगली फ्रेजल वर्ब देखिए, जब आप कोई काम जारी रखते हैं तो इसके लिए यूज करते हैं कैरी ऑन, जिसका मतलब होता है जारी रखना, यानी किसी काम को कंटिन्यू करना। इसका एग्जाम्पल देखिए, प्लीज कैरी ऑन योर वर्क, यानी कृपया अपना काम जारी रखें। अगली फ्रेजल वर्ब देखिए, जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो इसके लिए यूज करते हैं टेक अप, जिसका मतलब होता है शुरू करना, यानी नया काम या हॉबी शुरू करना। इसका एग्जाम्पल देखिए, ही डिसाइडेड टू टेक अप पेंटिंग, यानी उसने पेंटिंग शुरू करने का फैसला किया। अगली फ्रेजल वर्ब है जब आप किसी समस्या को संभालते हैं, इसके लिए यूज करते हैं डील विद, जिसका मतलब होता है सामना करना, यानी किसी सिचुएशन को हैंडल करना। इसका एग्जाम्पल देखिए, लर्न टू डील विद प्रॉब्लम्स, यानी समस्याओं का सामना करना सीखो। अगली फ्रेजल वर्ब देखिए, जब आप किसी चीज को टॉलरेट करते हैं तो इसके लिए हम यूज करते हैं पुट अप विद, जिसका मतलब होता है सहन करना, यानी किसी चीज को मजबूरी में सहना। इसका एग्जाम्पल देखिए, आई कांट पुट अप विद दिस नॉइज, यानी मैं इस शोर को सहन नहीं कर सकता। अगली फ्रेजल वर्ब है जब आप कुछ डिस्कवर करते हैं, इसके लिए यूज करते हैं फाइंड आउट, जिसका मतलब होता है पता लगाना, यानी जानकारी हासिल करना। इसका एग्जाम्पल देखिए, आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ, यानी मैं सच्चाई पता लगाऊंगा। अगली फ्रेजल वर्ब है जब आप किसी को अवॉइड करते हैं तो इसके लिए यूज करते हैं स्टे अवे, जिसका मतलब होता है दूर रहना, यानी किसी चीज या व्यक्ति से दूर रहना। इसका एग्जाम्पल देखिए, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, यानी नकारात्मकता से दूर रहो। अगली फ्रेजल वर्ब है दोस्तों, जब आप कोई चीज वापस करते हैं, रिटर्न करते हैं, तो इसके लिए यूज करते हैं गिव बैक, जिसका मतलब होता है वापस देना, यानी किसी चीज को लौटाना। इसका एग्जाम्पल देखिए, प्लीज गिव बैक माई बुक, यानी कृपया मेरी किताब वापस दे दें। अगली फ्रेजल वर्ब है जब आप किसी चीज को जल्दी खत्म कर देते हैं तो इसके लिए यूज करते हैं फिनिश ऑफ, जिसका मतलब होता है समाप्त करना, यानी किसी काम को पूरा खत्म करना। इसका एग्जाम्पल देखिए, लेट्स फिनिश ऑफ दिस टास्क, यानी चलो इस काम को खत्म करें। और दोस्तों, अब वो फ्रेजल वर्ब है जो हर फ्लुएंट स्पीकर यूज करता है, वो है आपकी गो थ्रू, जिसका मतलब होता है गुजरना या जांच करना, यानी किसी एक्सपीरियंस से गुजरना या डिटेल में चेक करना। इसका एग्जाम्पल देखिए, आई वेंट थ्रू अ टफ टाइम, यानी मैं एक कठिन समय से गुजरा। एक और एग्जाम्पल देखिए इसका, लेट्स गो थ्रू द रिपोर्ट, यानी चलो रिपोर्ट जांचते हैं। दोस्तों, अगर आपने ये 10 फ्रेजल वर्ब सीख लिए हैं तो आपकी इंग्लिश अब बुकिश नहीं बल्कि नेचुरल बन चुकी है। दोस्तों, कमेंट में लिखिए इन 10 फ्रेजल वर्ब्स में से सबसे बेस्ट फ्रेजल वर्ब आपको कौन सी लगी। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।